हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कैरियर विल पे। मैं आपका साइंस फैकल्टी अविनाश सर, सभी को प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। देखिए, अभी दिल्ली में एक खबर बहुत सुनने मिल रहा होगा आपको कि दिल्ली में फैल गया है स्वाइन फ्लू। क्या फैला हुआ है? स्वाइन फ्लू। और हाल ही में जेपी नड्डा, जो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वगैरह मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक हाई लेवल की मीटिंग की है कि दिल्ली में ऐसा क्या हो रहा है, स्वाइन फ्लू सुनने को क्यों मिल रहा है ना। तो इसी के बारे में जिक्र करूंगा और बताऊंगा डिटेल में कि स्वाइन फ्लू आखिर में है क्या, और ये क्या कर सकती है और कहां तक ये पहुंच सकती है, और क्या ये जानलेवा है या क्या होता है। देखिए बात ध्यान से, स्वाइन फ्लू मेनली पहली बात फैलती कैसे है। स्वाइन फ्लू फैलने का सबसे बड़ा रीजन है सुअर यानी पिग के कांटेक्ट में आने से। अगर सुअर के कांटेक्ट में आते हैं तो उससे क्या होता है, उनके शरीर में कुछ हार्मफुल वायरस होते हैं, वो वायरस इंसान में आ जाता है और इंसान में ये बीमारी हो जाती है। सर, हम सुअर के कांटेक्ट में आएंगे ही क्यों? आने का रीजन है, देखिए बहुत जगह पे पिग का जैसे होता है ना कि मुर्गी का पालन किया जाता है, तो सुअर को पाला जाता है। क्यों? सुअर को बहुत जगह पे लोग खाते हैं, जिसको पॉर्क कहते हैं, सुअर के मीट को पॉर्क कहते हैं। तो इसलिए इसकी क्या किया जाती है, फार्मिंग की जाती है, और इसीलिए इनके शरीर में बहुत सारे वायरस होते हैं, जिसमें से एक जो है स्वाइन फ्लू वायरस है, जो कि वहां से इंसान यानी ह्यूमन के शरीर में आता है। देखिए दिखा हुआ है यहाँ पे स्वाइन फ्लू, जिसको कहते हैं हम लोग H1N1, है ना। स्वाइन फ्लू की संपूर्ण जानकारी हम बताएंगे आपको बढ़िया से। देखिए, अभी जेपी नड्डा जी जो मिनिस्टर वेलफेयर के हैं, हेल्थ एंड वेलफेयर के, वो मीटिंग हाई लेवल मीटिंग की है स्वाइन फ्लू को लेकर। क्यों मीटिंग करना पड़ा इनको? रीजन क्या है कि दिल्ली में करंट केस, वर्तमान केस जो अभी आज का केस है, वो कितना है? देखिए 1449 टू 1777 केस हो चुके हैं रिकॉर्ड, मतलब 1449 टू 1777 केसेस देखे गए हैं, जिसमें से पिछले साल 2025 में 229 केस ही था। तो ये क्या है, अलार्मिंग है कि इतना अधिक केस इस बार क्यों आया है, कैसे आया, इससे कैसे बचा जा सके। इसलिए हाई लेवल की मीटिंग जेपी नड्डा के द्वारा की गई है। अब देखते हैं ध्यान से क्या है यहाँ पे, क्या होता है H1N1 वायरस। समझिएगा ध्यान से, पढ़ते हैं एक बार, ध्यान से सुनिएगा, जो मैंने बताया वही कॉन्सेप्ट है। देखिए, स्वाइन फ्लू इज ए infectious respiratory illness caused by the H1N1 strain of influenza A virus। क्या है? स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा ए वायरस के H1N1 स्ट्रेन से होने वाली श्वासन संक्रमण है। मतलब ये सुअर के शरीर में एक वायरस होता है, उस वायरस जो है ना, वो स्वाइन फ्लू कहते हैं हम लोग उसको, और वही क्या कहते हैं, उसके H1N1 स्ट्रेन नाम दे दिया। जैसे कोरोना के समय में आप अल्फा सुने होंगे, बीटा सुने होंगे, डेल्टा सुने होंगे, उसी तरह से यहां भी क्या है, एक नाम दे दिया गया H1N1 स्ट्रेन। ये क्या है? श्वास की प्रॉब्लम, मतलब आपको क्या होगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, फेफड़े को प्रॉब्लम करेगा। जैसे कोरोना भी क्या किया था, फेफड़े में ही नुकसान किया था। उसके बाद क्या है, ओरिजिनेटेड इन द पिग्स, किसमें पाया जाता है? सुअर में। यह एक संक्रामक बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तेजी से फैलती है, और कहां आमतौर पे पाया जाता है? सुअर में, पिग में। स्प्रेड डायरेक्टली फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन, है ना। मतलब अगर सुअर के कांटेक्ट में आप आए हैं, इस तरह से फार्मिंग बहुत जगह की जाती है, वहां से क्या करते हैं लोग, सुअर पालन जहां करते हैं, वहां से उसके कांटेक्ट में आएंगे तो ये ह्यूमन कांटेक्ट में है, इसके अगर इसके शरीर में ये वायरस आ जाएगा H1N1, तो उससे दूसरे व्यक्ति में भी फैल जाएगा। अब देखिए क्या होगा इससे, इस पे क्या होता है कि जैसे एक व्यक्ति में फैलता है, तो वो व्यक्ति अगर खांसेगा, छींकेगा, तो वो हवा में ड्रॉपलेट बना देगा और उसी से दूसरे व्यक्ति में भी फैलेगा। देखिए, संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से हवा में फैली बूंदे सांस के जरिए श्वास शरीर में प्रवेश कर जाती है, जो हेल्दी पर्सन शरीर में प्रवेश कर जाएगा। वायरस स्प्रेड थ्रू माइक्रोस्कोपिक ड्रॉपलेट रिलीज्ड व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन कफ, स्नीज और टॉक। इसलिए जब भी किसी व्यक्ति को हुआ है, अगर वो आपसे बहुत नजदीक आके बात कर रहे हैं, छींक रहे हैं, खांस रहे हैं, तो उससे आप में फैल जाएगा। सरफेस कांटेक्ट या फिर सतह से सतह कांटेक्ट, जैसे मान लीजिए कोई लैपटॉप पे कोई काम कर रहा है, किसी का मोबाइल पे कोई काम कर रहा है, उसी लैपटॉप को आप टच कर दिए, वो मोबाइल को आप टच कर दिए, या कोई कहीं खांसा था वही टेबल पे आप, जैसे कि आप एस्केलेटर पे जाते हैं मेट्रो वगैरह में, या पब्लिक बस का ट्रेवल करते हैं, बस या ट्रेन का सफर करते हैं, और उसमें हम क्या करते हैं ना, ट्रेन का सीट, मतलब कोई उतरा, जैसे दिल्ली मेट्रो में ही, दिल्ली मेट्रो में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट है दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो में आपने हाथ रखा और उसी में क्या है कि वो व्यक्ति को क्या था, खांसी था, मतलब स्वाइन फ्लू था, वो खांसा और वहां से हट गया, फिर आप जाके वही सीट पे बैठ जाएंगे तो उससे भी हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, स्प्रेड बाय टचिंग
कॉन्टिमिनेटेड ऑब्जेक्ट, देखिए दूषित दरवाजे, मोबाइल या मेज के छूने के बाद बिना हाथ धोए मुंह या आंखों को छूने से वायरस फैलती है। स्प्रेड बाय टचिंग कॉन्टिमिनेटेड ऑब्जेक्ट, हैंडल, कीबोर्ड एंड सब्सिक्वेंटली टचिंग आई, नोज एंड माउथ। इसका सबसे अच्छा बात है कि जब भी आपको पब्लिक मेट्रो में या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में या पब्लिक प्लेसेस में विजिट कर रहे हैं, आप अपने पास हैंड सैनिटाइजर रखिए। आप डायरेक्ट अपने मुंह को टच मत कीजिए, है ना। क्या कीजिए, पहले हैंड सैनिटाइजर लेके अपने हाथ को रगड़ लीजिए, उसके बाद क्या कीजिए, अपने मुंह वगैरह को छूइए, है ना, क्योंकि आप तो हर जगह हैंड वॉश नहीं कर सकते हैं। अगला देखिए, क्या क्या लक्षण होगा किसी को स्वाइन फ्लू हो जाएगा तो हाई फीवर, तेज बुखार हो जाएगा, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी तेज बुखार, कफ एंड सोर थ्रोट, मतलब खांसी व गले में खराश आएगा, बहुत तेज खांसी आएगा और गले में खराश आता है, लगातार खांसी, गले में दर्द, सिर दर्द होना, ये आम बातें हैं। उसके बाद क्या होगा, फैटिक एंड बॉडी पेन, बहुत थकान लगेगा बाप रे बाप कितना काम कर लिए बिना काम किए, कमजोरी फील होगा, शरीर में मांसपेशियों में तेज दर्द, भारी कमजोरी, एक्सट्रीमली फिजिकल वीकनेस, मसल पेन एंड बॉडी क्या होगा, बॉडी सोरने, मतलब आपका एकदम बहुत ज्यादा थकान लगेगा, एनर्जी लॉस लगेगा बहुत कमजोरी हो गया है। उसके बाद क्या है कि हाई रिस्क ग्रुप, किसको सबसे अधिक हो सकता है, ये सबसे अधिक होता है 5 साल के नीचे बच्चों को, जो 5 साल के नीचे बच्चे उनको, 65 साल के ऊपर बुजुर्ग को, जिनका उम्र 65 साल से ऊपर, सीनियर सिटीजन्स को होने का ज्यादा चांसेस है, प्लस किसको चांसेस है होने का, बच्चे को, साथ साथ प्रेग्नेंट लेडी को, गर्भवती महिला को भी हो सकता है, गर्भवती महिलाओं को, मधुमेह या दिल की बीमारी से पीड़ित लोगों को संक्रमण गंभीर रूप से हो सकती है। किसको होगा, पेशेंट विद डायबिटीज, अस्थमा, हार्ट कंडीशन फेस है, जिसको हार्ट का कोई प्रॉब्लम है, अस्थमा है, इन सबको पहले, जिसको डायबिटीज है, इन सबको ज्यादा चांसेस है होने का। तो ध्यान रखिएगा, 5 साल के नीचे छोटे बच्चे को, बूढ़े व्यक्ति को, 65 साल के ऊपर को, गर्भवती महिलाओं को, और अस्थमा पेशेंट को, डायबिटीज पेशेंट को, हार्ट के पेशेंट को ज्यादा चांसेस होने का। ठीक है, अब देखिए, अब सबसे बड़ा समस्या यहां पे यह है कि जैसे यह सुनते हैं ना स्वाइन फ्लू, अब नॉर्मल वायरल भी हुआ है, अभी मौसम चल रहा है सर्दी खांसी वाला, तो जैसे सुनते हैं स्वाइन फ्लू हुआ है तो हर व्यक्ति अपने आप को, जैसे मैं अभी लक्षण बता रहा हूँ ना, खांसने का, छींकने का, कमजोरी का, अरे सर ये सब तो लक्षण हमारे अंदर हेवे किया, हमको भी हुआ है, नहीं। एक नॉर्मल फ्लू और स्वाइन फ्लू में कुछ अंतर है, देखिए ध्यान से। अगर स्वाइन फ्लू, नॉर्मल फ्लू का बात करेंगे तो वायरस के प्रकार, इसमें इन्फ्लुएंजा ए सब टाइप H1N1 होता है, इसमें इन्फ्लुएंजा ए भी होगा। ठीक, इसमें क्या होगा, सिम्टम ऑनसेट सडन एंड सीवियर, ये अचानक से होकर भयानक हो जाएगा, तुरंत हुआ तुरंत एकदम चरम पे पहुंच जाएगा। इसमें क्या हो, धीरे धीरे, आज थोड़ा सा बुखार था, कल थोड़ा और देह हाथ दर्द देगा, परसों और देह हाथ धीरे धीरे बढ़ेगा। इसमें क्या होगा, स्टोमक सिम्टम्स, यानी कॉमन स्पेशली इन चिल्ड्रन, अधिक क्या होता है बच्चों में होता है, ये बच्चों में कम होता है, कौन सा, फ्लू वाला जो है। उसके बाद कॉम्प्लिकेशन रिस्क, इसमें हाई रिस्क है, इसमें मॉडरेट है। तो जरूरी नहीं कि आपको फ्लू हुआ है, सर्दी खांसी जुकाम हुआ है तो भी आपको स्वाइन फ्लू हुआ है, ऐसा नहीं है। आगे देखिए, तो सर क्या 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 उपचार है, कहते हैं बच्चों 48 घंटा, एक लाइन है यहाँ पे 48 घंटे, देखिए गोल्डन पीरियड फॉर एंटीवायरल थेरेपी, लक्षण दिखने के शुरुआती 48 घंटे के भीतर एंटीवायरल दवाइयां लेना सबसे ज्यादा असरदार होता है। एंटीवायरल ड्रग लाइक ओसेल्टोमीर, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे डॉक्टर से विजिट कीजिएगा, तमिल फ्लू आर मोस्ट इफेक्टिव व्हेन द स्टार्टेड विद इन द क्या है 48 आवर्स। अगर आपको ये लक्षण है, अगर आपको लग रहा है कि आपको जो हुआ है फ्लू, स्वाइन फ्लू का टेस्ट करवाइए, बताएंगे क्या क्या टेस्ट करवा सकते हैं। अगर आपको निकला है तो 48 घंटे के अंदर दवा खा लीजिएगा तो आप ठीक होने के चांसेस सबसे अधिक है। कैसे पता करेंगे सर कि आपको हमें स्वाइन फ्लू या नॉर्मल फ्लू है? इसका सबसे अच्छा तरीका है नेसल स्वैग, नाक और गले के स्वाब का सैंपल लेना। नाक में जाते कोरोना समय में अंदर लेके सैंपल लेके चेक करते थे, फिर उसके बाद RT-PCR टेस्ट करवाइए या रैपिड टेस्ट, क्या करते हैं इंजेक्शन लेके आपके ब्लड वगैरह का टेस्ट होता है, पता चले। जैसे पता चले 48 घंटे के अंदर बच्चों आपको दवाई ले लेना है जिससे आप ठीक हो जाए। उसके बाद क्या है ट्रीटमेंट एंड केयर, कैसे ट्रीट कर सकते हैं, कैसे ठीक हो सकते हैं, इसके लिए सबसे है एंटीवायरल थेरेपी है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब दवाइयां लीजिए जिसको बोलते हैं ओसेल्टोमीर डोसेज, मतलब डॉक्टर दवाई देता है इसके लिए, उन दवाइयों को जाके लीजिए। उसके बाद हाइड्रेटेड रेस्ट, पर्याप्त आराम और जल पीजिए, वार्म फ्लूइड पीजिए, हर्बल टी पीजिए और कंप्लीट बेड रेस्ट लीजिए। सिम्टम एंड रिलीफ क्या, लक्षणों का इलाज, पैरासीटामोल फीवर के लिए खाते हैं लोग, स्टीम इनहेलेशन फॉर एक्टिविटीज, जैसे बच्चों अब गर्म पानी को बाल्टी में ले लीजिए, तौलिया से गमछा से अपने सर को ढक के उसके भाप को लीजिए, जैसे भाप को लेंगे तो फिर क्या होगा आपके अंदर जो है ना ये भाप जाएगा, ठीक हो सकते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन, अस्पताल में भर्ती अगर लगता है नेसेसरी इफ एक्सपीरियंसिंग ब्रीथलेस और लो ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन कम मिल रहा है और सांस में कोई दिक्कत है तुरंत अस्पताल में डॉक्टर के बोल के तुरंत डॉक्टर को वहां पे हॉस्पिटल में आपको एडमिट हो जाना है। क्लियर है?
कैसे बच सकते हैं इससे? बचने का एक उपाय है, आपको क्या करना है, हैंड सैनिटाइजर रखना है, साबुन से 20 सेकंड तक नियमित हाथ धोएं, या फिर क्या करेंगे, हैंड को हाइजीन या सैनिटाइज करते रहिए। अगर आपके पास साबुन नहीं है तो सैनिटाइजर लगा के हाथ को अल्कोहलिक वाला ले लीजिए कोई भी, और हैंड को हाइजीन रखिए, मतलब आप क्या करें, हाथ को साबुन से धोते रहिए। वियर मास्क, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर N95 मास्क पहने, नॉर्मल मास्क नहीं लेना है, N95 वाला मास्क जो होता है वो ज्यादा अच्छा होता है। फ्लू वैक्सीन लग रही है, हर साल वार्षिक फ्लू का टीका लगा लीजिए, टीकाकरण मिलता है, डॉक्टर नजदीकी हॉस्पिटल में जाके टीकाकरण करा सकते हैं। सेल्फ आइसोलेशन, लक्षण होने पर घर पर ही रहें, वो दूरी बनाए रखें। तो ये है स्वाइन फ्लू। और अगर आपको लगता है कि स्वाइन फ्लू आपको ऐसा कोई लक्षण लग रहा है, डॉक्टर को विजिट कीजिए। और दिल्ली में बहुत रैपिडली ये फैल रहा है, 1777 केस तक देखा गया कि वहां फैल गया है, तो इसी को लेकर हाई प्रोफाइल मीटिंग भी चल रही है। और दिल्ली क्योंकि बहुत ज्यादा केंद्र शासित राज्य में, अगर केंद्र शासित राज्यों की बात करें तो 11,320 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर में दिल्ली में रहते हैं, सबसे अधिक डेंसली पॉपुलेटेड केंद्र शासित राज्य है। तो अगर आपको ऐसा कोई लक्षण लग रहा है, डॉक्टर विजिट कीजिए। कैसी लगी जानकारी जरूर कमेंट बताएं। और अगर इस तरह के और टॉपिक्स पढ़ना है तो आप कैरियर के साइंस फाउंडेशन बैच के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिसमें बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और साइंस एंड टेक हम पढ़ाते हैं। अभी बैच तुरंत रिसेंटली शुरू हुई है, कैरियर साइंस पे जाके बैच के साथ एनरोल कर सकते हैं। ऐसे और जानकारी के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। कैसे लगी जानकारी जरूर बताएं, कुछ पूछना है तो भी कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, सभी को प्रणाम।